अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं मुर्तज़ा सैयद साहब, उन्होंने आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया है और शरह सूद में 1.25% इजाफ़ा किया गया है, जिसके नतीजे में शरह सूद जो है वो अब 15% हो गई है। उनका ये फरमाना था कि ये इसलिए किया गया है ताकि महंगाई जो है उसको काबू में रखा जा सके। अगर ये ना किया जाता तो उसके नतीजे में ये महंगाई बहुत तेज़ी से और बढ़ती। अब भी वो इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है वो इस साल वो 18 से 20% रहेगी। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो तजारती खसारा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये इकदाम जो है ये इंतहाई ज़रूरी था। लेकिन क्या इसके नतीजे में मईशत जो है वो आहिस्ता नहीं होगी? और अगर वो आहिस्ता होगी तो फिर जो ये तवक्को लगाए बैठते हैं कि हमारी शरह नमू जो है वो बढ़ेगी, वो तो 2 से 3% तक की होती हुई इस सूरत हाल के नतीजे में दिखाई देती है। ज़ाहिर है इस वक्त बैन अल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं। इस वक्त जो गैस की कीमतें हैं वो भी मुस्तहकम हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या वो ऐसी हैं कि पाकिस्तान जो है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसी तरीके से बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो पाम ऑयल है उसकी कीमतें भी जो हैं वो गिरी हैं और इस बात की तवक्को की जा रही है कि उसका फ़ायदा भी जो है वो पाकिस्तान में लोगों को होगा। आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2-3 बातें की हैं और उनकी बातों का क्रक्स ये था कि मईशत जो है उसको इस्तेकाम पर डाल दिया गया है। IMF के साथ मामलात जो हैं वो 3-4 रोज़ के अंदर तय हो जाएंगे। चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर जो आए हैं उसके नतीजे में हम जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उधर ही हैं जहाँ पे हमें मिले थे, और IMF अगर हो जाता है तो फिर हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं कि क्या पाकिस्तान की सनत के लिए, पाकिस्तान की शरह नमू के लिए, पाकिस्तान की मईशत की जो सरगर्मी है उसके लिए, और सबसे बढ़ के जो हम ये बात कह रहे थे और जिसको आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से निकल आया है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है हम टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं और को ज़रा सी गड़बड़ जो है वो हालात को ख़राब कर सकती है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, इस मईशत को जो है बहुत करीब से वो जानते हैं, वो FPR के चेयरमैन भी रहे, शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब, ये जो आज फ़ैसला हुआ है 1.25% शरह सूद बढ़ाने का और अब ये मिल मिलाकर 15% हो गई है, और इस बात का बहुत पहले जब बाकर रज़ा भी आए थे उस वक़्त ये बात कही जा रही थी कि ये पहुँचेगी 15% तक, और कब पहुँचती है तो ये उस बेंचमार्क पर आ गई है। क्या आपका रद्द-ए-अमल है इस पे? देखिए नदीम साहब, इस मौजू पर मेरा हमेशा से रद्द-ए-अमल ये रहा है कि ये जो कुछ भी करते हैं, डिस्काउंट रेट्स को मैनेज करते हैं, इनके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के। और पाकिस्तान में जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसका वॉल्यूम, उसका उसका सर्कुलेशन, उसका जो रोल है वो ये कभी नहीं देखते, और ये इस मामले में हमेशा गलती करते हैं। पाकिस्तान में 15% का डिस्काउंट रेट के साथ आप पाकिस्तान की मईशत को नहीं चला सकते। अब मैं इसके दोनों पहलू पे आपसे गुजारिश करता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होगा, तो क्या ये समझ रहे हैं कि क्या लोग बोरो करके चीजें खरीदते हैं? ये ये उस इकोनॉमी की बात होती है जहां पे क्रेडिट इकोनॉमी चलती है और लोग बोरोइंग करने के बाद बाइंग करते हैं। तो जब आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं तो उनकी कंजम्पशन, कंज्यूमर पावर कम हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। ना लोग होर्डिंग करते हैं बोरोड से, ना लोग कंजम्पशन करते हैं बोरोइंग से। बोरोइंग की एक सर्टेन बोरोइंग जो हमारी जाती है, लैंडिंग जो हमारी जाती है, वो मोस्टली जाती है इंडस्ट्री में
और जब आप इंडस्ट्री की लैंडिंग का रेट बढ़ाते हैं तो इंडस्ट्री को खराब करते हैं। तो ये बुनियादी गलती है, ये कभी भी इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। 15% का रेट पाकिस्तान में किसी भी हाल में सही नहीं है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं, आप मुझे ये समझा दें कि 15% की बोरोइंग रेट के साथ आप पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी नई इन्वेस्टमेंट लगा, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं जब आपका डिस्काउंट रेट, जब आपको आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% के ऊपर आप समझिए कि आपको इस खास डिपॉजिट पर 16% 17% मिल जाएगा, तो कौन सा कारोबार है जो वायबल होगा, जिसको पाकिस्तान में नया कारोबार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत संगीन गलती है, ये पाकिस्तान, इन लोगों को समझ नहीं आती है, ये बार बार ये बातें करते हैं, बार बार ये गलती करते हैं। और पाकिस्तान में मेरे हिसाब से डिस्काउंट रेट जब भी 10 से क्रॉस करेगा वो पाकिस्तान के लिए निहायत नुकसानदेह होगा। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, इनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की असल इकोनॉमिक से नहीं है। आप चाहते हैं मिर्जा साहब के बारे में भी कमेंट कर दूं मैं, जो उन्होंने बात की है? अच्छा, अब इसमें शबर जैदी साहब, मैं ये जो आपने ये एक्सप्लेन किया, बड़ा डिबेट करता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है एक ज़रूरी मुल्क है, हम अपनी चीज़ें भी, खुराक भी पैदा कर लेते हैं, इतनी तो पैदा कर लेते हैं कि भूखे ना मर सकें, और ना हम कोई सोफ़ा क्रेडिट पे ले रहे हैं, ना हम कोई फ्रिज क्रेडिट पे ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे आज कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सईद साहब कह रहे थे कि अगर हम ये ना करते तो इसके नतीजे में महंगाई बेलगाम हो जाती, ये ज़रा कुछ आप समझाएंगे कि ये फ़लसफ़ा क्या है? देखें, ये मेरा सवाल है ना कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि कंजम्पशन डिपेंड करता है, कंजम्पशन डिपेंड करती है बोरोइंग के ऊपर। लोग अमेरिका में क्रेडिट कार्ड पर बोरो करते हैं और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअली उनकी कॉस्ट होती है। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजम्पशन कम हो जाती है। ये दुनिया की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में होता है, मगर ये वहां होता है जहां जहां कंजम्पशन इकोनॉमी बेस्ड होती है क्रेडिट पर। पाकिस्तान में कोई भी बंदा क्रेडिट पर कंजम्पशन नहीं करता है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान की 95 जो परसेंट कंजम्पशन है उसका कोई ताल्लुक डिस्काउंट रेट से नहीं है। ये बात इनको समझ नहीं आती, ठीक है, मगर ये बात नदीम साहब को समझ आ भी नहीं सकती कि ये तो एक एकेडमिक किताब खोल के बैठे हैं ना। जब पाकिस्तान की ग्राउंड इकोनॉमिक्स को जब आपने अकाउंट फॉर इट नहीं करना, स्टेट बैंक की दीवारें जो है वो इतनी ऊंची हो गई हैं कि उनको नजर ही नहीं आता कि पीछे बाहर क्या हो रहा है, तो वो इस बात पे अब बहस करना, मैं और आप बहस करते रहें, ये इस बात को नहीं समझेंगे। और हमें हमें तो सिर्फ ये कहना है कि यार ये बात आप गलत कर रहे हैं, और इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की डिस्काउंट रेट बढ़ाने से पाकिस्तान में प्राइसिंग और कंजम्पशन लेवल कम नहीं होता है, ये एक रियलिटी है। अब दो सवाल हैं, पहले आपसे ये मैं पूछ लूँ, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जी इसका एक और मकसद ये है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके नतीजे में डॉलर के ऊपर जो है वो प्रेशर कम आएगा। तो ये तजारती खसारा इससे कैसे कंट्रोल होगा? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। वो ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा क्रेडिट पर तो वो ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, तो जब ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो तजारती खसारा बढ़ जाएगा। वो ये कह रहे हैं बेसिक, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं लैंडिंग रेट कम रखूंगा इम्पोर्टर के लिए तो इम्पोर्टर कम इम्पोर्ट करेगा, तो उससे मेरी जो अब मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या मेरा ऑयल का इम्पोर्ट कम हो जाएगा, क्या मेरा फूड का इम्पोर्ट कम हो जाएगा, क्या मेरा मशीनरी का इम्पोर्ट, हाँ मशीनरी का इम्पोर्ट जरूर कम हो जाएगा, इससे इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो ये जो इनको ये थ्योरी है ये भी गलत है ना, ये दोनों थ्योरी गलत है ना जी। बात कि तजारती खसारा उस वक्त ज्यादा कम हो सकता है जब उसके अंदर इलास्टिसिटी हो। हमारे पास तो इलास्टिसिटी है ही नहीं, हम तो वैसे ही अपनी मिनिमम में इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं इनकी, ये दोनों गलत हैं। ये बेचारे इनके बस का काम नहीं है, ये हम इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मगर ये बेचारे तो जो किताबों में लिखा है वही करेंगे। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये किताबों में नहीं लिखा है, ये प्रिस्क्रिप्शन IMF की तरफ से आई है। अब अगर शबर जैदी साहब IMF की तरफ से आई है, तो आप
इसके जो पाकिस्तान का सनती शोबा जो है उसके ऊपर असरात और उसके नतीजे में स्लो डाउन को जो है वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर आपने इंपोर्ट भी कंट्रोल करनी है तो आप रॉ मटेरियल को कैसे कंट्रोल करेंगे, और बुनियादी रॉ मटेरियल आपका ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद आपका बिजली है, फिर उसके बाद जो बाकी दीगर चीज़ें आप मंगवाते हैं, तो ये किस तरीके से फिर सिलसिला जो है क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है या लार्ज स्केल सेक्टर है, जो पाकिस्तान में बोरो करके आगे इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग अपनी एक्टिविटीज को कम करेंगे। और जो पाकिस्तान के 2 नंबर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उनका तो पैसा रिकॉर्ड में है ही नहीं, वो तो इस सिस्टम में आते ही नहीं है, तो वो इन पड़ेंगे। इस पूरे सिलसिले से ये होगा कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ जाएगी और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कम हो जाएगी। और ये पास में भी होता रहा है, क्योंकि कोई भी लिस्टेड कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी 15% पे बोरो करके आगे अपना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं चला सकती। मगर जिसको बोरो नहीं करना, जिसके पास 2 नंबर अनटैक्स अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, उसको तो परवाह, उसको क्या परवाह है? उसे बोरो करना ही नहीं है, उसे क्या परेशानी है? डिस्काउंट रेट आप 100% रख दें, उसके बाद उसने तो रखना ही नहीं है ना उसे टैक्स देना है, ना उसे डॉक्यूमेंट करना है, तो वो करता रहेगा। तो ये तो जिसे कहते हैं ना, ये गुनाह बेलज्जत है, ये बेवकूफ़ी करेंगे और इन्वेस्टमेंट को भी कम करेंगे और अनडॉक्यूमेंट को भी बढ़ाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा ये। मगर अब मुसीबत ये आएगी कि जब 15 पे ये छोड़ के जाएंगे और जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो हम लोगों को अजाब पड़ेगा कि इसको सीधा कैसे करें। नहीं, इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बात कर रहे हैं क्लोज टू 6% शरह नमू की, अगर ये रवैया रहता है तो एक असेसमेंट ये दी जा रही है कि इसके नतीजे में तो फिर आप आ जाएंगे 2 से 3-4% की शरह नमू के ऊपर, तो जो आपका टारगेट है वो फिर किस तरीके से अचीव होगा, क्योंकि आप तो स्लो डाउन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए ना, मैं शरह नमू के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी हाल में भी नहीं समझता कि शरह नमू इन फैक्टर के साथ 6% हो सकती है। ये गलत बात कर रहे हैं और ये खुद रिवाइज करेंगे इसको। और ये तो मगर नदीम साहब इसको कंक्लूड कर लेना कि अगर 15% का डिस्काउंट रेट पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 0 पर आ जाएगी। मैं बहुत सी कंपनियों में डायरेक्टर हूँ। अब हम जब फिजिबिलिटी बनाते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो हमारे लिए वायबल उस वक्त होता है कि जब हम उसको बोरो करें और फिर हम उससे अपना एक्सपर्टीज लगाएं और प्रोजेक्ट लगाएं। अब हमारे लिए अनवायबल होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, खत्म हुई बात, सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर जो आदमी 2 नंबर पैसे लेके बैठा हुआ है, इसके बाद कैश है, वो कर लेगा, वो करेगा, उसे बोरो नहीं करना। सिंपल बात ये है ना जी, कि ये आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को श्रिंक कर दो, अनडॉक्यूमेंटेड को बढ़ा दो। और शायद ये इनका पीएमएलएन का एजेंडा भी हो, इनका काम पहले भी यही रहा है और अभी भी यही करने जा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो अब सूरत हाल है, ख़ास तौर पे बिजली की और गैस की, आपको क्या इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बरामदात के ऊपर? क्योंकि हमारे लिए तो एक एक डॉलर जो है वो बहुत कीमती है। देखिए नदीम साहब, आपने अपने प्रीएम्बल में कहा कि मिफ्ता साहब ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आ गया है। तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने 2021 में कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, जब ये सारे उछल रहे थे और इनको समझ नहीं आ रही थी, फिर मिफ्ता साहब ने कहा कि अब ये सारे कहते हैं कि डिफॉल्ट में है। अब ये आज बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आ गया है, और मैं आपको आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर नहीं आया है। पाकिस्तान 2023 में डिफॉल्ट से बाहर नहीं आया है। आईएमएफ में जाने से डिफॉल्ट खत्म नहीं हो जाता। आपका जो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 20 के करीब होने वाला है, इंपोर्ट का बिल आपका डिपेंड करेगा। आपके पास 23 में हालात वो नहीं है जो आप ये समझ रहे हैं। ये लोगों को सही खबर नहीं दे रहे। पाकिस्तान डिफॉल्ट के इंतहाई करीब बैठा हुआ है और इसको सीरियस इश्यूज हैं। इस इंपोर्ट के बिल के साथ पाकिस्तान
डिफॉल्ट से किसी हाल में नहीं बच सकता। पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट के बिल को 7 से 8 बिलियन डॉलर कम करना पड़ेगा। जब इन्होंने ये आइटम कम किए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि 6 बिलियन डॉलर के हैं। भाई वो एक, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आइटम 1 बिलियन डॉलर के भी नहीं बनेंगे। तो अभी जब तक आप अपने इंपोर्ट के बिल को 7 से 8 बिलियन डॉलर कम नहीं करेंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ हमारा अपना अमल बचा सकता है, और वो ये है कि हम अपना इंपोर्ट का बिल 7 से 8 बिलियन डॉलर कम करें। इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइए, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है और जो एडिबल ऑयल की कीमतों में कमी हो रही है या हुई है, और जो पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें बढ़ने से जो उसकी डिमांड में कमी हुई है, ये बात कही जा रही है कि 20% तक कमी हुई है, इसके कोई असरात आपको दरामदी बिल पर पड़ते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, ये बात गलत कह रहे हैं ये कि हमारी कंजम्पशन 20% कम हुई है। आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और बिजली नहीं बना रहे। बात यह है कि आपके पास जो एनर्जी का बिल है वो तकरीबन 25 से 28 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। तो 25 से 28 बिलियन डॉलर का एनर्जी का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें 3, 4, 5 बिलियन उसमें से कट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर प्राइसेस कम होती हैं तो इसमें से ये हो सकता है कि चले 2 बिलियन तो प्राइसेस का फर्क आ गया, मगर 28 बिलियन या 38 बिलियन का एनर्जी बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये कोई काम अभी करने को तैयार नहीं है बेसिकली। इसमें शबर जैदी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके, या एनर्जी, मतलब इसमें गैस भी शामिल हो जाती है, ये हमारा एडिबल ऑयल भी शामिल हो जाता है, इसमें वो कौन सा तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जा सकता है जिसके नतीजे में ये कम से कम 4 से 5 बिलियन डॉलर तो यहाँ से सेव हो ना? देखिए, इसमें सबसे पहला है कि तमाम बाजार 6 बजे बंद कर दें, तो उससे तकरीबन आपका 3,500 मेगावाट बचेगा, जिससे तकरीबन आपकी 2 बिलियन डॉलर की बचत होगी। उसके बाद आप पेट्रोल की बड़ी गाड़ियों पर राशनिंग करें, उससे आपकी बचत होगी। उसके बाद आप गैस की राशनिंग करें कि गैस एक सर्टेन टाइम तक आएगी, सर्टेन टाइम तक नहीं आएगी। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे, जब आपका पेट्रोल का बिल का कम होगा, एनर्जी का बिल कम होगा, मगर एनर्जी का बिल हम 20 बिलियन 22 बिलियन से ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली सिंपल बात यह है, आपको एक बॉटम लाइन रख के कि हमारा एनर्जी का बिल 25 बिलियन नहीं हो सकता, 28 बिलियन नहीं हो सकता, हमें इसको 25 पे लाना है। ये इस तरह नहीं सोच रहे हैं, ये कंफ्यूज है बेसिकली इसके ऊपर। लेकिन इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि ये तो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन का तो कोई तरीक़ाकार है नहीं है। आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये बात कह रहे थे कि हमने मईशत को इस्तेकाम पर डाल दिया है और अब आने वाले वक्त में जो है वो आप अच्छी ख़बरें सुनेंगे और आप देखेंगे कि कीमतें जो हैं वो शायद नीचे आना शुरू हो जाएं। वो तो आज इस बात को भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो घी की कीमत है वो भी 100 से 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो नीचे आ जाएगी। देखिए, वो तो उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते ना जी, मगर उनके हाथ में कुछ है नहीं ना जी। वो कुछ भी कहते रहें, अच्छा कहते रहें, अच्छा कहते हैं तो वो भी उनके हाथ में नहीं है, बुरा कहते हैं वो भी उनके हाथ में नहीं है। जो उनको गाइडलाइन आईएमएफ ने दी है वो करते रहेंगे, तो उनके कहने या नहीं कहने से या उनकी प्रिडिक्शन से हम उसको क्यों सीरियस लेते हैं। कहने दें उनको। आप कौन सा मुल्क है जिसपे हर रोज शाम को वजीर खजाना आके गुफ्तगू करता है? ये भी हमारी बड़ी गलत रवायत है। इन चीजों को मैं तो सीरियस नहीं लेता। मुझे तो पता है कि क्या होने वाला है, आपको भी पता होना चाहिए। तो वो कहते रहे, वो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों का यही काम होता है कि वो अपने में आगे बातें करते रहे, मगर हम जो लोग संजीदगी से इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते बेसिकली। अब इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि 2023 ज़ाहिर है, आप इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बड़ी तशवीश का इज़हार किया था। अब आप फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब बैठा हुआ है। IMF हो भी जाए, इस पर ज़रा मैं बाद में बात करूँगा। इस वक्त जो हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत है डॉलर्स की, आपको क्या दिखाई देता है कि कोई रास्ता है कि ये जो हमारे गैप्स हैं ये फिल इन हो सकें? देखिए गरीब साहब, मैंने एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में, वो कल छपा था। उसका उसका पहला पोर्शन कल छपा था।
अभी उसका नंबर 2 पोर्शन और नंबर 3 पोर्शन वो कल परसों छपेगा। उसका आर्टिकल का उन्वान है इज सोवरेन डिफॉल्ट इनएविटेबल। तो मैंने उसमें कंक्लूड ये किया है कि अगर हमने अपनी कौमी जिंदगी को डिसिप्लिन में नहीं किया और हमने अपने कुछ बुनियादी रवैये तब्दील नहीं किए जिनका ताल्लुक मईशत से नहीं है, जिसका जिसका ताल्लुक हमारी सोशल लाइफ से है, तो दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। ये सिर्फ टेम्परेरी बातें हैं, ये ऑक्सीजन लगा के आप चला रहे हैं। और आप लोग ये डिफॉल्ट के नाम से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? आज क्या टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं है? क्या एलसी के ऊपर आपसे वो सवाल नहीं करते कि आप बताएं पैसे आपके पास हैं नहीं है, क्या हो रहा है? आपकी अभी आज आरएलजी का टेंडर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, तो क्या मतलब क्यों ये हमने इस लफ्ज को इतना क्यों खराब कर लिया है? अगर हमारा मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट में है तो है, ये तो हमारे करतूत है ना जी, ये तो हमारे अमाल हैं। तो इस पे हमें क्यों परेशानी की बात है? अल्लाह ताला ने भी कहा है कि क्या कि वो अमाल सबके एक दिन सामने रखेगा, तो वो रोज़े क़यामत आएगा। तो कौम का रोज़े क़यामत दुनिया में आता है, इंसान का रोज़े क़यामत आसमान पे आता है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शबर जैदी साहब, आप ज़रा IMF की तरफ आएँ। मतलब हुकूमत भी ये कहती है, नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं, हमें मुसीबत में डाल दिया है, मुआहिदा भी कर रहे हैं, शराइत भी सारी तस्लीम कर रहे हैं, अवाम के भी कड़ाके निकल गए हैं। उसके बावजूद ये बात इतनी आहिस्ता क्यों बढ़ रही है? आपको क्या इसमें बीच में से कैच पॉइंट क्या है? देखिए, बात सुने, पहले हम IMF को समझे। IMF कोई क्यूरेटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान नहीं है। IMF एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को कर्ज देता है। ठीक है, उस कर्ज देने के लिए उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है कि अगर हम कर्ज देंगे तो हम ये बुनियादी चीजें उस रियासत में पूरी करेंगे। अब वो रियासत में वो चीजें पूरी करनी होती हैं, वो उनका टेम्पलेट है। अब उस टेम्पलेट से जब आप हटते हैं तो फिर वो आपको लगता है कि उनकी शर्तें बहुत कड़ी हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है नदीम साहब कि हमारा जो प्रॉब्लम इस वक्त हालात हैं कि हम IMF की जो बात की थी किसी मिनिस्टर ने कि हमें तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है, तो उनसे ये पूछे ना कि वो तो ये कहते थे, ये पार्टी तो ये कहती थी कि हम IMF पे नहीं जाएंगे, तो नहीं जाए ना, बाहर आ जाएं। क्यों चले गए? तो पहले ये कौम डिसाइड करे कि हम IMF में खुशी से नहीं गए हैं। अगर हम IMF में नहीं जाएंगे तो हमारा डिफॉल्ट कल हो जाएगा, जो परसों होने वाला है। तो कल हो जाएगा परसों की जगह पर। तो IMF पे जाने के बाद आपको सिर्फ इतना है कि आपको वेंटिलेटर वाले रूम में डाल दिया गया है, आपकी बॉडी को मुर्दा खाने में नहीं डाला। ठीक है, तो वेंटिलेटर पे आप बैठे हुए हैं। अगर वेंटिलेटर पे बैठने के बाद भी आप दवा नहीं लेने को तैयार हैं तो फिर क्या होगा? तो वो तो बात सिर्फ समझाने वाली मेरी कहने की मकसद ये है कि IMF तो आपसे कुछ चीजें मांगता है, ठीक है, वो अपनी टेम्पलेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि IMF को हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि इसलिए नहीं कि कोई खराब गवर्नमेंट है। मेरा अपना ख्याल है वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत किस जगह पे जाके ठहरती है, क्योंकि आगे वाली गवर्नमेंट जो हैं वो आने के बाद उन पॉलिसियों को रिवर्स करने के बारे में बात करती है जो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वो ये देखना चाहते हैं, हाँ, मुझे लगता है। शबर साहब, अब इसमें सवाल ये है, देखिए आपने टेम्पलेट्स की बात की। अगर शौकत तरीन साहब जो हैं, ये तो 3 महीने हुए आए हैं ना, वो उस वक़्त जब वो कुछ तकाजे कर रहे थे, उस टेम्पलेट की बात कर रहे थे, उसमें आने की बात कर रहे थे, तो हर चीज़ उसके ऑपोजिट जा रही थी कि आप बिजली की कीमत भी कम कर रहे थे, आप पेट्रोलियम प्राइसेस भी फ्रीज़ कर रहे थे। तो आपको लगता नहीं है कि वो उस सूरत में आप ज़्यादा बर्क रफ्तारी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे बनिस्बत इस वक्त की सूरत हाल के? देखिए नदीम साहब, बात यह है कि डिफॉल्ट की तरफ तो आप वैसे ही जा रहे हैं ना।
मैंने आपको पहले बताया था, मैंने दिसंबर 2021 में कहा था ना बैंक करप्ट है। डिफॉल्ट की तरफ तो आप जा ही रहे हैं ना। ये तो उस छोटी, ये जो आप बातें कर रहे हैं बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी वो बिजली की प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है डिफॉल्ट के साथ। डिफॉल्ट का ताल्लुक ये है सर कि आपका डॉलर का अकाउंट पूरा नहीं हो रहा, सिंपल, खत्म होगी बात, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। डॉलर अकाउंट पूरा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, खत्म। अब इसमें ये सब जो दरमियान में आपको ये जो स्मोक स्क्रीन नजर आ रहा है या ये धुन नजर आ रही है, ये सिर्फ इंटेंशनली क्रिएट की जा रही है। बात ये है कि दोनों की पोजीशन एक सी है। दोनों की पोजीशन यही है कि दोनों आईएमएफ के साथ वो बात नहीं कर रहे जो उन्हें करनी है। और मैं अभी दोबारा ये कहता हूं कि मेरा उन लोगों का भी और इन लोगों का भी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ चुका है आईएमएफ के साथ, और आईएमएफ इनके साथ वो गुफ्तगू, उस लेवल की गुफ्तगू नहीं कर रहा जिस पे करनी चाहिए। देखिए आईएमएफ के अंदर, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले बताया था, उनके 3 टियर होते हैं। एक टियर उनका होता है जो पाकिस्तान में बैठता है, एक टियर उनका होता है जो पाकिस्तान की को देखता है, और एक उनका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर उनका एक बोर्ड होता है। मेरा अपना ख्याल है कि अभी तो हम पाकिस्तान स्टेज से भी नहीं गुजरे हैं। उसके बाद हमें उसके अर्नेस्टो से गुजरना है, उसके बाद हमने एमडी से गुजरना है, उसके बाद हमने बोर्ड से गुजरना है। अभी ये बैठ के कि हाँ हो गया है, आज हो गया, कल हो गया, ये इस तरह की बातें नहीं करें। और मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये हमें दे दें, हम 2 दिन में करा देंगे, मसला ही कोई नहीं है। मतलब हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के साथ, मैं अपनी जाती तौर पर कह रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं कि ये टेम्पलेट है, ये आपका प्रोजेक्शन है, और इसको आप करें। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। नाज़रीन, ये थे शब्बर जैदी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।